नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ललता एकेडमी पे। आज हम आप लोग को इतिहास से संबंधित बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। किस धर्म के बारे में बताऊंगी? बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक कहानी के माध्यम से बुद्ध जी के बारे में कुछ समझते हैं। इसके बाद जो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दूंगी, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और 563 कब? 563 बीसी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 563 बीसी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या था इनके पिता का नाम? शुद्धोधन था। और माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया। कहा जाता है और बताया गया है कि महामाया ने इनको लुम्बिनी नामक स्थान पे जन्म दिया था। जन्म के 7 दिन ही बाद इनकी माता क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब बेटा के या पुत्र के लालन पालन करने के लिए बुद्ध जी के पिता क्या किए थे? शुद्धोधन क्या किए थे? इनकी मौसी, किनकी मौसी? अर्थात बुद्ध जी की मौसी प्रजापति से क्या कर लिए थे? दोबारा विवाह कर लिए थे। अर्थात इस प्रकार से इनकी जो प्रजापति है, एक सौतेली माँ भी होती है और उनकी मौसी भी हैं। इनका जो बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम था, इनकी माता थी, माता क्या थी? माता थी महामाया। क्या थी? महामाया। महामाया। पिता क्या थे? इनके पिता क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि इनके पिता ये जो सिद्धार्थ थे, अपने पिता के एकलौते पुत्र थे। क्या थे? एकलौते पुत्र थे। और इनको कुछ महात्माओं ने या कुछ जो पंडित लोग होते हैं वो बताए थे कि आपके पुत्र क्या रहेगा? या तो बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब ये बात को लेकर उनके पिता क्या रहते थे? बहुत चिंतित रहते थे कि कहीं हमारा बेटा क्या ना बन जाए, सन्यासी ना बन जाए, क्योंकि कपिल वस्तु का एक वही ही मात्र राजा था। इसलिए उनके पिता उनकी शादी कब कर दिए? 16 वर्ष की अवस्था में। कब कर दिए? 16 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता उनका विवाह कर दे कि विवाह हो जाएगा तो ये सांसारिक मोह माया में फंस जाएगा, पारिवारिक मोह माया में फंस जाएंगे और फिर ये संन्यास नहीं लेंगे। इसीलिए उनका शादी कब हो गया? 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। तो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। तो इनका पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और यशोधरा और सिद्धार्थ के एक पुत्र भी था जिसका नाम क्या था? राहुल। क्या था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन। क्या होता है? बंधन। इसीलिए देखिए, बुद्ध जी पहले से ही उनको पता था कि हमें मतलब सांसारिक मोह माया से त्याग करना है। तो अब वो सोचे कि हमारा विवाह हो गया, विवाह के बाद पत्नी हो गई, पत्नी के बाद एक पुत्र हो गया, तो हम क्या हो गए? और भी मोह माया में बध गए। इसलिए इनका नाम क्या रखे थे? राहुल रखे हुए थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जी अपने मंत्रियों के साथ कपिल वस्तु में भ्रमण करने गए। क्या करने गए? भ्रमण करने गए। आज जब भ्रमण करने गए तो उसमें 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। अर्थात जब एक कपिल वस्तु का अर्थात अपने पूरे राज्य का भ्रमण करने गए थे, उसमें ये 4 दृश्य देखे। तो 4 दृश्य में था कि एक बीमार व्यक्ति। क्या दिखे? ये एक पहला में देखे बीमार व्यक्ति। क्या देखे? बीमार व्यक्ति। दूसरा में देखे बीमार व्यक्ति देखे। दूसरा में देखे बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखे? बूढ़ा व्यक्ति।
तीसरा में देखे ये मृतक शरीर, क्या देखे, मृतक शरीर या शव देखे, क्या देखे, शव देखे। और लास्ट में ये चौथा में देखे सन्यासी, क्या देखे, सन्यासी, अर्थात ये चौथा में देखे सन्यासी। ये चार दृश्य देखे। सबसे पहले में देखे कि एक व्यक्ति क्या है, बीमार है, बीमार के मारे कहा रहा है। दूसरा में देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। तीसरा में देखे कि एक मृतक व्यक्ति, अर्थात चार लोग शव को लेकर मतलब गंगा जी के किनारे जा रहे हैं। और लास्ट में देखे कि सबसे प्रसन्न कौन था, सन्यासी था, क्योंकि वो संसारिक मोह माया से मतलब परे था, दूर था। वो बहुत आराम से अपना कीर्तन भजन कर रहा था। तो देखे कि ये सोचे कि दुनिया में कुछ है नहीं, सन्यासी सबसे अच्छा है, इसलिए वो वैराग्य की भावना धारण कर लिए, अर्थात रात को ही गृह त्याग कर दिए। क्या कर दिए, रात को ही सन्यास लेने के लिए वो गृह त्याग कर दिए। तो इसी प्रकार से वो रात को ही अपने पुत्र यशोधरा, अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके और अपने माता पिता को भी छोड़ करके वो क्या कर दिए, मतलब वन के ओर निकल गए। तो इस प्रकार से उनके जीवन के कुछ मतलब प्रतीक भी दिए गए हैं। जीवन के जो मुख्य घटना हुआ है उसका कुछ प्रतीक दिया गया है, इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि उसके प्रतीक हैं, उनके प्रतीक है, जैसे कि उनका जन्म का प्रतीक है कमल, क्या है, जन्म, अर्थात जब उनका जन्म हुआ, किनका, बुद्ध जी का जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक है कमल, क्या है, कमल का फूल, क्या है, कमल का फूल। आज जब गृह त्याग किए, क्या किए, गृह त्यागे, जब गृह त्याग किए तो उसका प्रतीक है घोड़ा, क्या है, उसका प्रतीक है घोड़ा। अर्थात ऐसे हम याद रखेंगे कि जब बुद्ध जी का जन्म हुआ है, वन में जन्म हुआ है, तब वन में क्या हुआ, कमल खिल गए। और जब वो गृह त्याग किए तो किससे त्याग किए, घोड़े पर बैठकर ही वो अपने घर से चले गए। तो ये गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। और मृत्यु का प्रतीक, जब मृत्यु का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, क्या है, स्तूप, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अर्थात गृह त्याग को ही बुद्ध जी मतलब पाली भाषा में या बुद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है, गृह त्याग को कहा गया है महानिष्क्रामण। क्या कहा गया है, महानिष्क्रामण, क्या कहा गया है, महानिष्क्रामण। अर्थात जब ये गृह त्याग किए तो हमारे बुद्ध धर्म के अनुसार मतलब बौद्ध या पाली भाषा में या बौद्ध जो रचनाओं है उसके अनुसार, रचनाओं के अनुसार गृह त्याग को महानिष्क्रामण किया कहा गया है। आज जब मृत्यु हुई, जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई, या मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, क्या, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अर्थात गृह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अरे मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। अर्थात जब बुद्ध जी गृह त्याग किए गए तो उसको महानिष्क्रामण के नाम से जाना जाता है। और जब बुद्ध जी की मृत्यु हो गई तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 483 में। कब हुई थी, बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी 483 में। कब हुई थी, 483 BC में हुई थी। इसी को ईसा पूर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब हम लोग को ये अध्ययन करना है कि जैसे कि इनके बारे में हम लोग कहानी समझ गए। अब ये मृत्यु के बाद किस प्रकार से मतलब इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। कहाँ हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था, बोध गया में। जब वो घर से निकल गए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया, बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे। किसके,
पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध जी के प्रथम गुरु जो थे उनका क्या नाम था, बुद्ध जी के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। क्या था, ये भी परीक्षा में पूछेगा कि बुद्ध जी के प्रथम गुरु का नाम क्या था। तो प्रथम गुरु थे अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति इनको मिली तब बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली और निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन इनमें मुख्य बात रखने वाली ये है ध्यान कि इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी और इनका निर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। अर्थात जन्म, मृत्यु और ज्ञान तीनों इनका कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इतना ही अध्ययन किए हैं। अगली वीडियो में हम इनके अगला पाठ का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।